गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप लोगों को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी। बिफोर एक्सप्लेनिंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, थोड़ा सा मैं रेस्पिरेशन के बारे में बात कर लेती हूँ। ऑलरेडी ये टॉपिक, ये चैप्टर पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और इसका वीडियो भी आप चाहें तो मेरे आई बटन पे इसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रेस्पिरेशन में रिवाइज करा देती हूँ कि रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि जो हमारा सेल होता है, इस सेल में क्या मौजूद है? फूड मौजूद है। ठीक है, तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है ना, जब इनहेलेशन करते हैं, एक्चुअली इनहेलेशन के दौरान जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आ जाता है? हमारे सेल में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जब यहाँ पे क्या मौजूद है? फूड मौजूद है। तो ऑक्सीजन और ये फूड दोनों यहाँ पे क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं, या कहें बर्न होता है यहाँ पे, या ऑक्सीडाइज होता है फूड, और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल जाता है? एनर्जी मिल जाती है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और साथ में वाटर रिलीज होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन combined with the food in the cell, as a result in we get energy, carbon dioxide and water, ये चीजें मिलती हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस भी है। केमिकल वर्ड जहां आ जाए आपके माइंड में होना चाहिए बेटा कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस आर न्यू सब्सटेंस। तो अब जब ऑक्सीजन इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन हमारे सेल में पहुंचा, फिर रेस्पिरेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से एक्सहेलेशन के दौरान बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्सहेलेशन, तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। इनहेलेशन और प्लस एक्सहेलेशन, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो ब्रीदिंग क्या है? रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। फाइन, ये हो गया आपका थोड़ा सा रेस्पिरेशन का रिवीजन कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो एयर की मूवमेंट होती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो कैसे होती है, मैं वो बताऊंगी। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि पहले मैं इसका पार्ट आपको बता दूं। ये हमारा नोज है, ये आपका नेजल कैविटी है, और नेजल कैविटी के बाद आ जाता है आपका यहाँ पे जो है ना, ये फेरिंग्स होता है। उसके बाद आ जाता है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। फिर ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है। जब ये ट्रैकिया लंग्स में एंटर होता है तो देखो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं, वहां पे इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकी कहते हैं। सिंगुलर हम ब्रोंकस बोलेंगे, दोनों को मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ब्रोंकी। और फिर ये ब्रोंकी लंग्स के अंदर फर्दर डिवाइड होता है, वहां पे हम इसको क्या कहेंगे? ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स एंड होता है एक एयर सैक स्ट्रक्चर होता है वहां पे, या जिसे हम एल्वियोलाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि एयर की मूवमेंट कैसे होती है इसमें। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि जो लंग्स होता है ना हमारा, ये कहाँ पे मौजूद है? हमारे चेस्ट में मौजूद है, और लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट मौजूद होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डायफ्राम है ना, ये बहुत लंग्स जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में इसकी मूवमेंट होती है। जब हम लोग इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, तो क्या होता है? ये डायफ्राम जो होता है थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और नीचे की तरफ मूव कर जाता है, जिससे लंग्स ज्यादा से ज्यादा इसमें एयर फिल हो सकती है। और जब एक्सहेल करते हैं तो ये डायफ्राम जो है ये क्या होता है? रिलैक्स करता है और इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जाती है, जिससे एयर इजिली बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, जब हमने नोज से इनहेलेशन किया, नाक से हमने जब सांस ली, तो नोज में हमारे दो चीजें मौजूद हैं। एक हेयर्स मौजूद है, दूसरा म्यूकस मौजूद है। ये हेयर्स और म्यूकस क्या करते हैं कि हमारे जब हम इनहेल करते हैं ना, तो जो डर्ट पार्टिकल्स है या अदर फॉरेन पार्टिकल्स है, इनको अंदर जाने से रोक देता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एयर है, ऑक्सीजन रिच एयर एक्चुअली में,
वो ऑक्सीजन रिच एयर नेजल कैविटी से होता हुआ यहाँ पे फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स से होता हुआ ये कहाँ आ जाता है, लैरिंग्स में आ जाता है। ठीक है, लैरिंग्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स भी है। और फिर लैरिंग्स से ये ग्रीन एरो आपको मूवमेंट ऑफ एयर बता रहा है। उसके बाद ये आ जाता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकिया में। उसके बाद ये एयर ट्रैकिया से होता हुआ कहा जाता है ब्रोंकी, और फिर ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल, और फिर ये एंड होता है कहाँ पहुंच जाता है, एयर सैक में एयर आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर एयर सैक में आ जाता है, जिसे हम अल्वियोलाई भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, अल्वियोलाई में क्या होता है कि बहुत फाइन ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो वहाँ पे क्या होता है थ्रू डिफ्यूजन जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो ब्लड में चला जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो दोबारा से अल्वियोलाई में आता है, और फिर इनकी बैकवर्ड मूवमेंट हो जाती है और ये बॉडी से बाहर आ जाते हैं थ्रू एक्सहेलेशन। ये पूरी मूवमेंट हो गई एयर की। अब मैं इसको फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बता देती हूँ। अगर हम इनहेलेशन का फ्लो चार्ट बनाते हैं कि इनहेलेशन में मूवमेंट एयर की कैसे हुई, तो ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रीदिंग किया नोज से, तो हम यहाँ पे नेजल कैविटी लिख देते हैं। ठीक है ना। अब नेजल कैविटी से एयर कहाँ गया बेटा, नेजल कैविटी से आपका एयर आ गया लैरिंग्स में। आप चाहे तो फेरिंग्स भी मेंशन कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया। लैरिंग्स से होता हुआ एयर कहाँ गया, यस ट्रैकिया। और फिर बच्चे ट्रैकिया से कहाँ जाएगा, ट्रैकिया आप देखा आपने दो पार्ट में डिवाइडेड था, यस दिस इज ब्रोंकी। और फिर ब्रोंकी किस में डिवाइड हो गया, या ब्रोंक्यूल्स, फाइन। और फिर ब्रोंक्यूल्स किस में एंड हुआ, एल्वियोलाई। ठीक है ना। तो इस तरह से एयर की मूवमेंट हो गई इनहेलेशन में, ऑक्सीजन रिच एयर नेजल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। ठीक है ना। अगर आपको कहा जाता है कि इनहेलेशन का फ्लो चार्ट बनाइए, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है इनहेलेशन है कि एक्सहेलेशन का, ठीक है, ये तो इनहेलेशन हो गया। अगर आपसे एक्सहेलेशन पूछ लिया जाए, ठीक है ना, एक्सहेलेशन का पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल जो आपने इनहेलेशन का बनाया है बस एरो उल्टा कर दीजिए कि एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आएगा, फिर वो जाएगा ब्रोंक्यूल्स में, फिर वो ब्रोंकी में, ट्रैकिया, लैरिंग्स, और फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सहेलेशन हो जाएगा। तो आपको ये फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस फ्लो चार्ट से आपको पूरा ये सिस्टम याद रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम की मूवमेंट कैसी होती है, एक्सहेलेशन में डायफ्राम की मूवमेंट कैसी होती है, या ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट में जो डिवाइडेड होता है उसका नाम क्या है, ठीक है ना, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती हैं कि फ्लो चार्ट भी कैसे हम बनाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। टिल देन टेक केयर, बाय।